हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से इस पे कामकाज किया। तो ये जो फ्राइडे को मैं जो वीडियो बनाता हूं उसको मैं जनरली कैटेगरी में रखता हूं, वो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। यानी कि हम ये डिस्कस करें कि मार्केट ने जो आज काम किया वो किस आधार पे कामकाज किया और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। तो ये एक चार्ट है। अगर कल की वीडियो जिसे भी याद है और जिसने ध्यान से देखी होगी तो उसे मैंने ये क्लियरली बताया था कि मार्केट आपको मौका नहीं देगा कि जो एनालिसिस चल रही थी उसके आधार पे मार्केट आपको ये मौका ही नहीं देगा कि वो ट्रेड आप उसमें बैठो और फिर नीचे ले जाके आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सको। तो मार्केट कल बंद हुआ लगभग 43,750 के आसपास। उसके बाद मार्केट को सीधा खोला गया करीब 43,600 के आसपास, लगभग 150 पॉइंट खा के मार्केट ने निकाला। और उसके बाद मार्केट सीधा वहीं पे ऊपर हाई पे आ गया 800 के आसपास। और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड में वहीं घूमता रहा। लेकिन हमने एक एनालिसिस की थी, वो एनालिसिस ये थी, जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो जो एनालिसिस हम देखते हैं, क्या एनालिसिस, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मार्केट आपको ट्रैप करेगा, ट्रैप कैसे करेगा कि जब भी मार्केट में ज़्यादातर जो सोच होती है वो ये होती है कि मार्केट अगर ऊपर से अगर ऊपर गया और जाके फिर अगर नीचे आ जाता है तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एक पोजीशन बनाई है उस पोजीशन को हम किसी न किसी तरीके से कैप्चर कर लें और हम भी इसमें प्रॉफिट उठा लें। तो मार्केट हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सिंपल से डिस्कस किया कि मार्केट में जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें हम 150 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट निकाल के और अपना टर्मिनल बंद कर दें, प्रॉफिट निकालें और निकल जाएं खुद से। तो इस तरीके से मार्केट ने हमें, जो एक टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दिया था वो ये अपडेट था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या अपडेट था आज का। तो ये सिमिलर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये मैंने एक चार्ट क्रिएट किया था। इसको अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे कि लगभग 11:30 के आसपास तो मार्केट यहाँ पे इतना करीब लगभग 760 के आसपास आता है और यहीं से मार्केट रिवर्स होके लगभग 600 पॉइंट का करीब 150 पॉइंट हमें दे देता है। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस सिर्फ इतनी है, देखिए कि 11:10 पे मैंने ये पोस्ट डाली थी और 11:58 पे करीब हमें 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया था। उसके बाद भी मार्केट ने हमारे जो हमने एनालिसिस की थी उसके आधार पे ही काम किया। लेकिन इस बार इसने पहले लो लगाया और जब ये लो लगाया यहाँ पे इतना करीब 600 के आसपास लो एक लगाया और इस लो को लगाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर तक गया। फिर अगेन हमें करीब लगभग लगभग 150 पॉइंट, 120 पॉइंट के आसपास फिर दिए। फिर मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर सस्टेन किया, उसके बाद ये मूव देखिए कितना बेहतरीन एक मूव मिला, लगभग फिर से एक 150 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला। तो यही ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है बाद में, ये कैंडल मैं उम्मीद कर रखा था कि ये यहाँ पे बनेगी और उसके बाद मार्केट यहाँ से लेकर करीब 600 तक आएगा। तो ये हमारी एनालिसिस थी, इसके आधार पे हमें काम करना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तुरंत तो डाउन दिया लेकिन उसके बाद में जाके मार्केट ने अप मूव दिया। इतना ही काम एनालिसिस हमने किया पहले, मार्केट ने हमें रिजल्ट दिया बाद में। ऐसा ही होता है हमेशा कि हो सकता है जिस वक्त आप जो सोच रहे हो वो उस समय मार्केट ना इम्प्लीमेंट करे, तो उसके लिए ये होता है कि अपने लेवल्स पे बैठ के इंतजार करते रहो और जब लेवल मार्केट तोड़े तब उसमें एंट्री करो। क्योंकि उससे क्या होता है, ऑप्शंस में हमें क्या होता है, क्विक मूव चाहिए होता है अगर हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं 10%, 20%, 30%, 50%, समटाइम्स 200%। तो उसके लिए होता है कि सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री और सही और निर्धारित स्टॉप लॉस। जब तक आप स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं रखोगे, मैं बार बार बताता हूं, स्टॉप लॉस इज द ओनली की टू सक्सेस इन मार्केट। आप किसी भी गलत डायरेक्शन में भी मार्केट में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो पूरा का पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, आप उसको बचा ही नहीं सकते।
अब आप ये सोचोगे जब ये कैंडल जब यहाँ से निकली है, तो अगर जिन किसी ने यहाँ पे टर्मिनल पे स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया होगा, मान लो 740 750 का, क्या वो लोग एग्जिट कर पाए होंगे? नहीं एग्जिट कर पाए होंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे 800 के ऊपर जाने के बाद जब एग्जिट किया होगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद फिर वापस मार्केट यहाँ पे आ गई होगी। फिर जो लोग जो यहाँ पे वापस जब ये कैंडल यहाँ नीचे आ गई होगी, तब वो लोग फिर कहीं सोच रहे होंगे कि नीचे की ट्रेड जाएगी, तब फिर मार्केट ने फिर से उठा के ऊपर कर दिया। फिर आपको मार्केट ने क्या किया, एक पेंडुलम बना दिया, आप इधर से उधर टक्कर खाते रहे, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जो एनालिसिस है, एनालिसिस आप एक बार दिमाग में बना लो कि भाई मुझे अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, और उसके बाद उस एनालिसिस पे टिक जाओ। उसके बाद जो कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं भी जाए, किधर भी जाए, अपना एक स्टॉप लॉस लगा लो, अपने टारगेट डिसाइड कर लो कि भाई इतना मुझे मिल गया, 100 पॉइंट 200 पॉइंट अगर मिल गए मार्केट में, टर्मिनल बंद कर दो। ज़्यादा मार्केट में देर तक रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑप्शन बायर हो, ये याद रखो। ऑप्शन सेलर को कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो इतना यहाँ पे मार भी जाएगा फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर बाद में देखो आके बंद वहीं पे हुआ। तो ये जो एनालिसिस है वो है मेन चीज़, जिससे आपको ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रेड करें और क्या क्या हमें यहाँ पे मार्केट में सही समय पे सही ट्रेड लेने से क्या फ़ायदा होता है। अब अभी भी अगर डेली चार्ट पे चलते हैं तो मुझे बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अभी तक जो मैंने लेवल बताए थे उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। तो उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आने वाले वीक में हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट हमें नीचे की ही तरफ कहीं और दिख सकता है। तो जो नेक्स्ट टारगेट जो मैंने बोला था वो लगभग 43,300 के आसपास है, तो उसको ज़्यादा पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है मंडे के दिन हम यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखें आपको। तो डेली चार्ट पे निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या है। तो निफ्टी में भी डेली चार्ट पे मुझे अभी यहाँ पे निगेटिव टेरिटरी में ही दिख रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी स्कोप, यहाँ पे भी लगभग 200 पॉइंट का स्कोप अभी और बाकी है। और मैंने जो आपको, अगर आप मेरी पिछली 2 दिनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसमें देख के अगर आप समझोगे, उसके एनालिसिस मैंने किया है, मैंने उसमें बोला है क्लियरली, कम से कम अगर ये ऊपर भी आना चाहता है तब भी अभी कम से कम यहाँ पे इसको लगभग 19,450 के आसपास आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो और आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।